Hello everyone and once again welcome back. In today's video we are going to learn phrasal verbs and the phrasal verbs will be based on the verb get. तो different get के phrasal verbs हैं यहाँ पे जो मैंने यूज़ किए हैं, इनको यहाँ सीखना है। और आगे बढ़ने से पहले एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये phrasal verbs जो मैंने चूज़ किए हैं get पर, ये सारे के सारे phrasal verb NDA, नॉट NDA, CDS 1 2023 के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए है क्या। तो आगे बढ़ने के पहले एक सूत्र में एक बात और बता दूं कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है। तो फ्रेजल वर्ब क्या होता है? व्हेन देयर इज अ वर्ब एंड देयर इज अ प्रेपोजिशन। ठीक है, ये दोनों मिलकर के एक साथ आए और मिलकर के कंप्लीट न्यू मीनिंग दे, दैट इज कॉल्ड अ फ्रेजल वर्ब। एग्जाम्पल, देयर इज अ वर्ड लुक एंड दिस इज अ वर्ब। इसका मतलब हिंदी में होता है दिखना। इट मीन्स टू अपीयर। एज आई सेड कि फ्रेजल वर्ब में क्या करना पड़ेगा? देयर विल बी अ वर्ब फॉलोड बाय अ प्रेपोजिशन। तो लुक एट, अब ये बन गया फ्रेजल वर्ब। ये फ्रेजल वर्ब इसलिए है क्योंकि एट के लगने से इसकी मीनिंग ही कंप्लीटली चेंज्ड हो गई है। जैसे लुक एट का मतलब क्या बनेगा आपका? टू सी, देखना। कहाँ यहाँ पे इसका मतलब हो रहा था दिखना, यहाँ पे मतलब हो गया देखना। तो वैसे ही गेट के साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस आएंगे और उन प्रेपोजिशंस के साथ जब गेट को यूज किया जाएगा तो ये एक अलग मीनिंग प्रोड्यूस करेगा। दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। इफ यू यूज गेट एट समबडी, यानी कि व्हेन गेट इज फॉलोड बाय एट और समबडी हो, कोई इंसान से रिलेट करना हो आपको अगर ये चीज, तो गेट एट समबडी का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को बार बार उसको क्रिटिसाइज करते रहना, इतनी ज्यादा बार क्रिटिसाइज कर देना कि चिड़चिड़ा जाए। वाई आर यू ऑलवेज गेटिंग एट मी, बार बार मुझे क्रिटिसाइज क्यों करते रहते हो? एग्जाम्पल देखिए, ही कीप्स गेटिंग एट मी, वो बार बार मेरा क्रिटिसिज्म करता है, मुझे क्रिटिसाइज करता है। एंड आई रियली डोंट नो, और मुझे वास्तव में नहीं पता है कि आखिर मैंने ऐसी गलती क्या की है कि बार बार वो मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है। गेट एट समबडी। लेकिन उस समबडी को हटा के अगर आपने समथिंग लगा दिया, गेट एट समथिंग, तो इसका मतलब होता है टू ऑब्टेन समथिंग, या फिर कहीं किसी चीज़ पे पहुंच पाना। बट स्पेशली यूजिंग, स्पेशली इन डिफिकल्टी, कठिन परिस्थितियों में। जैसे मान लेते हैं कोई ऊंची चीज़ है, मैंने वहाँ कोई चीज़ रख दी, कोई छोटा बच्चा है तो कूद कूद के ऐसे कोशिश करेगा पाने का, अगर वो पाया भी तो कठिनाई से पाया। दैट इज कॉल्ड गेट एट समथिंग। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव पुट द केक ऑन अ हाई शेल्फ। शेल्फ का मतलब रैक होता है। केक को ऊंचाई पर रख दिया है। वेयर ही कांट गेट एट इट, जहां वो उसको पहुंचना थोड़ा कठिन होगा, वहां से आसानी से पा नहीं पाएगा। गेट एट समबडी मतलब टू क्रिटिसाइज, गेट एट समथिंग का मतलब हो जाएगा टू ऑब्टेन समथिंग विद डिफिकल्टी। व्हाट अबाउट गेट इन? अभी गेट इन है और यहीं पे गेट इन टू भी है, ये ध्यान दीजिएगा। गेट इन आप तब यूज करेंगे जब आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पे एंटर तो करते हैं, उसके अंदर जाते हैं, लेकिन विद डिफिकल्टी, फोर्स लगा करके जाते हैं, जाना आसान ना हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दे मस्ट हैव गॉट इन थ्रू द बाथरूम विंडो। वो अंदर तो गया, चाहे जिस भी जगह गया, कमरे में गया हो, मॉल में गया हो, किस माध्यम से होकर के? थ्रू एक प्रेपोजिशन है जिसका यूज हम अलग से करते हैं। इसका मतलब होता है मीडियम बताने के लिए। क्या मीडियम यूज किया इन्होंने? द बाथरूम विंडो। बाथरूम विंडो से हो करके उसने कोशिश किया और वो अंदर गया। तो गेट इन का यूज करेंगे, एंट्री करना किसी बिल्डिंग के अंदर, लेकिन थोड़ा फोर्स लगाना पड़े, कठिन हो थोड़ा एंट्री करने में। गेट समवन इनटू समथिंग, तो गेट समवन इनटू समथिंग का मतलब ये होता है टू बिकम इन्वॉल्व्ड इन समथिंग, या तो खुद किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाना, या फिर किसी दूसरे को उस चीज में इन्वॉल्व कर देना, उस चीज में एंगेज कर देना, फंसा देना उस चीज में। अब जाहिर सी बात है कि इन्वॉल्व हो गया तो ये आपका जो यूज होगा ये किसी खराब सिचुएशन के लिए होगा, जनरली इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, और आप चाहते नहीं थे कि आप उसमें फंसे हैं। ऑफकोर्स कोई भी खराब सिचुएशन में क्यों फंसना चाहेगा। एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर ही लॉस्ट हिज जॉब, जब उसकी नौकरी चली गई तो क्या हुआ? ही गॉट इनटू डेट, वो कर्जे में डूब गया, कर्जे में इन्वॉल्व हो गया, कर्जे में चला गया। तो कौन चाहता है कैसे सिचुएशन में जाए? आर यू ट्राइंग टू गेट मी इनटू ट्रबल? टू गेट मी, अब देखिए समबडी अगर आ गया ना यहाँ पे, कॉज समवन टू, इसका क्या मतलब है? या तो खुद किसी चीज में फंस जाना, या फिर किसी दूसरे चीज को उसमें फंसा देना, इन्वॉल्व कर देना। तो गेट के बाद समबडी आ गया। क्या तुम कोशिश कर रहे हो कि तुम मुझे समस्या में घुसाओगे? तो गेट में इनटू ट्रबल का मतलब है किसी को किसी समस्या में घुसाना। तो ये गेट समवन इनटू समथिंग है, या फिर गेट इनटू समथिंग है, दोनों बन जाएगा ये। और देखते हैं यहाँ पे है गेट टू गेट ऑन, और एक देख लेते हैं और गेट ऑफ है।
तो गेट ऑफ की अगर हम बात करें, इधर से उल्टा देख लेते हैं। गेट ऑफ का मतलब होता है किसी बस से, किसी कार से उतर जाना। एग्जाम्पल, गिव मी अ कॉल, मुझे कॉल करना व्हेन यू गेट ऑफ द बस, जब तुम बस से उतरो तब मुझे कॉल करना। तो गेट ऑफ, आई एम गेटिंग ऑफ द कार, यानी कार से बाहर निकल रहा हूँ। आई एम गेटिंग ऑफ द ट्रेन, मैं ट्रेन से उतर रहा हूँ। गेट ऑन, गेट ऑन का मतलब क्या होता है? टू डील विद द सिचुएशन, टू डील विद द सिचुएशन, खराब सिचुएशन है या फिर उसको मैनेज करना और उसमें सफल भी हो जाना। ऐसा ही एक और फ्रेजल वर्ब है गेट अलॉन्ग, उसका मतलब भी होता है टू मैनेज और टू डील विद द सिचुएशन सक्सेसफुली। तो अभी अलॉन्ग वाला भी आगे आएगा, फिलहाल गेट ऑन देख लेते हैं। तो हाउ आर यू गेटिंग ऑन इन योर न्यू होम, ये जो नया घर तुमने लिया हुआ है, उस घर में तुम कैसे मैनेज कर रहे हो, या फिर वहाँ पे जाकर तुम कैसे सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, आने वाली नई प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल कर रहे हो। गेट ऑन। गेट टू का मतलब होता है कहीं पे पहुँचना, टू रीच, टू अराइव। सक्सीड इन रीचिंग, कहीं पहुँच गए आप, एक मीनिंग तो ये है। दूसरा अनॉय, किसी को चिड़चिड़ा देना, किसी को परेशान करना, नाराज करना, या फिर किसी के अंदर कोई गंदी वाली फीलिंग उत्पन्न कर देना। एग्जाम्पल देखिए, आई नीड टू गेट टू द एयरपोर्ट बाई 6 AM। यहाँ पे देखिए गेट टू यूज हुआ है। दूसरा पढ़िए, आई नो, मुझे पता है, ही इज अनोइंग, कि वो बड़ा ही अनोइंग है, अनॉय करता है लोगों को, बट यू शुडंट लेट हिम गेट टू यू। यहाँ पे भी गेट टू यूज हुआ है। द हीट वॉज बिगनिंग टू गेट टू मी, अब यहाँ पे भी जो है कि हीट जो है शुरू हो गया, हीट जो गर्मी थी, जो हीट थी, उसने क्या करना शुरू किया, गेट टू मी। इधर भी गेट टू है, सो आई वेंट इनडोर्स। अब ये तीनों जगह गेट टू का यूज हुआ है। अब 3 मीनिंग्स होते हैं, तीनों के अलग अलग मीनिंग है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे लिखा है बाई 6 AM, तो इसका मतलब है कि वो पहुँचने की बात कर रही है कि मुझे 6 बजे तक एयरपोर्ट पहुँचना ही है। तो यानी यहाँ पे इसका मतलब हो गया अराइव या रीच। यहाँ पे कह दिया है कि वो अनोइंग है, लेकिन तुम्हें उसे अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो तुमको अनॉय करे। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब बन गया, टू अनॉय, परेशान कर देना किसी को। यहाँ पे क्या है कि हीट जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही वो गेट टू होने लगा मुझे, गेट टू मी। अब इसका मतलब क्या निकलेगा कि मतलब उस हीट की वजह से मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसी वजह से। तो इसका मतलब क्या हो गया, टू कॉज बैड फीलिंग्स। तो ये ध्यान रखिएगा इनका। तो क्या हो गया, गेट एट समबडी एक देखा आपने, गेट एट समथिंग, दूसरा देखा गेट ऑफ, फिर आपने देखा गेट ऑन, फिर आपने देखा गेट टू, और भी था क्या कुछ इधर? नहीं, फिलहाल हाँ, गेट इन और गेट इनटू भी है, और भी है गेट अलॉन्ग। अब देखिए, एक तो सिर्फ गेट अलॉन्ग है और एक पूरा का पूरा है गेट अलॉन्ग विद समबडी। तो गेट अलॉन्ग विद समबडी फ्रेजल वर्ब आप तब यूज करते हैं जब आपको बताना हो किसी के साथ आपका फ्रेंडली रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ये बोलूँ कि डोंट वरी, आई विल डेफिनेटली गेट अलॉन्ग विद हिम, कि तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं आई विल डेफिनेटली गेट अलॉन्ग विद हिम, तो इसका ये मतलब निकलेगा कि मैं उसके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन रखूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अगर आपने सिर्फ गेट अलॉन्ग लगा दिया है, विद समबडी नहीं लगाया है, तो इसका गेट अलॉन्ग का मतलब निकलेगा टू मैनेज और टू डील विद द सिचुएशन सक्सेसफुली, जो गेट ऑन की मीनिंग थी। देखिए, आई वंडर, मुझे तो इस बात का आश्चर्य है कि हाउ माइकल इज गेटिंग अलॉन्ग इन हिज न्यू जॉब, कि आखिर वो अपने नए जॉब में, हैरानी है वो कैसे उसको डील कर रहा है, कैसे उस सिचुएशन को मैनेज कर रहा है नए जॉब को। फ्रेंडली वाला देख लीजिए जरा, गेट अलॉन्ग है तो आई डोंट रियली गेट अलॉन्ग विद माई सिस्टर्स हस्बैंड, मैं सच बताऊँ तो मेरी बहन का जो पति है उससे मेरी बिल्कुल नहीं बनती है, मेरी उससे दोस्ती नहीं है। तो ये रहे फ्रेजल वर्ब्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।